सवाल बचता है। अब ये लोग रेमी की फीमेल फ्रेंड को ढूंढने निकल पड़े। ये एक ऐसी जगह पर पहुंचे जहाँ एक और ट्रैप लगाया हुआ था, जिसके तार को ये देख लेते हैं, इसलिए ये आगे नहीं बढ़े, रुक जाते हैं। पर तभी इन्हें अपने पीछे से जोरदार ड्राउनी आवाजें आने लगी, इसीलिए वो बिना तार से पैर को टच किए आगे बढ़ जाते हैं। मगर जो भी चीज इनके पीछे थी उसकी आवाजें काफी तेज होती जा रही थी। सबसे आखिर में मैक्स बचा था जो इन सब चीजों की वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था, और वो चीज आखिर यहाँ पर आ ही जाती है, जो दरअसल एक वुल्फ भेड़िया था, जिसे कैमरा के जरिए मैक्स तो देख लेता है पर बाकी लोग नहीं देख पाते। और अब मैक्स भी इनके पास पहुँच गया और ये लोग उस सुरंग से आगे बढ़ जाते हैं। सब लोग मैक्स को कहते हैं कि हमें भी वो वीडियो दिखाओ जो तुमने रिकॉर्ड की, ताकि हम भी तो देखें कि हमारे पीछे आखिर क्या था जिसकी आवाज इतनी डरावनी थी। लेकिन मैक्स उस वुल्फ की वजह से इतना डर गया था कि वो इनसे झूठ बोल देते कि मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई। घबराहट के आलम में वो सिगरेट पीने लगा, जबकि बाकी तीनों नक्शे को देखकर आपस में बातें करने लगते हैं। तभी मैक्स की नजर दीवार पर लगे एक नेम प्लेट पर जाती है। वो काफी दर्द रह जाता है और उन तीनों को बताता है, जानते हो हम कहाँ हैं इस टाइम? हम लोग वाइट एरिया में है, यानी वाइट जोन में। इन्हें पता चलता है कि ये जगह जर्मन्स का बनाया हुआ बंकर है। इन्हें दूसरी जंग में वो लोग इस अंडरग्राउंड जगह पर छुपा करते थे। तो ये लोग इस बात से खुश हो जाते हैं कि फिर तो जरूर यहाँ से बाहर जाने का रास्ता भी होगा। अब मैक्स एग्जिट यानी बाहर जाने का रास्ता खोजने आगे बढ़ा और ये लोग उसके पीछे पीछे चल देते हैं। ये एक रूम के पास आ गई जिसके अंदर जाकर ये लाइट्स ऑन करते हैं और यहाँ की हर एक चीज चेक करने लगते हैं। यहाँ दरअसल दूसरी जंग का सामान आज भी पड़ा हुआ था जो बिल्कुल वैसा का वैसा ही था। तभी इन्हें किसी के आने की आहट महसूस हुई। ये जब चेक करते हैं तो इनकी होश उड़ जाती है, क्योंकि वहाँ रेमी की दोस्त थी जिसकी हालत बहुत खराब थी, क्योंकि उसका एक हाथ कट चुका था और चेहरा खून से लथपथ था। वो पूरी जख्मी थी। देखने से लग रहा था जैसे उस पर किसी ने बेरहमी से हमला किया है, जो चीज जाहिर है और कुछ नहीं बल्कि वो वुल्फ होगा। वो रो रही थी, इनसे मदद मांग रही थी, पर अब अचानक भेड़िया फिर से आकर उस पर हमला कर देता है। वो पूरी तरह से उस पर झपट पड़ा, जो देखकर मैक्स फौरन दरवाजा बंद कर देता है और ये लोग बाहर उसकी चीखें ही सुन पाते हैं। यानी कि भेड़िए ने उसे चीर फाड़ करके मार डाला। इस वजह से वो चारों काफी डर जाते हैं, बहुत परेशान भी थे। एक जगह पर बैठकर सोचने लगते हैं कि अब आगे क्या करें, आखिर कैसे जगह से निकलें। अब यहाँ के सारे सामान को चेक करके मैक्स सारी बात समझ जाता है। वो कहता है कि यहाँ जो जर्मन सिपाही रह रहा था दूसरी जंग के दौरान वो 18 साल का होगा और अब तकरीबन उसकी उम्र 64 साल हो गई होगी। और जहाँ तक मेरा ख्याल है वो कहीं और नहीं बल्कि अभी भी यही रह रहा है, क्योंकि उसका ये सारा सामान ताजा हालत में वैसा का वैसे ही पड़ा है। तभी रेमी को एक बक्से से एक बड़ा सा चाकू मिला। अचानक सोनिया का दूसरा दोस्त इन्हें आवाज लगाकर दूसरे रूम में बुलाने लगा और जब भी वहाँ जाकर देखते हैं इनकी तो होश ही उड़ जाती है, क्योंकि वो पूरा कमरा खून से लथपथ था। वहाँ लाशों के ढेर लगे हुए थे। यही नहीं बल्कि इंसानी जिस्म के हिस्से भी पड़े हुए थे। उस मांस को चूहे भी खा रहे थे। पर ये सब देखकर इन लोगों की हालत खराब हो जाती है। ये सोच भी पड़ जाती है कि आखिर ये कौन कर रहा होगा और यहाँ पर चल क्या रहा है। वो ये सोच रही थी कि तभी अचानक वुल्फ के आने की फिर से आवाज आती है और ये लोग भागने लगते हैं। वुल्फ ने इनको देख लिया था और वो इनका पीछा करने लगता है। ये लोग जैसे तैसे भागकर एक दरवाजे की दूसरी साइड पर आ जाते हैं। सोनिया का दोस्त दरवाजा तो बंद कर लेता है। एक जगह से वुल्फ ने उसका पैर पकड़ लिया। वो उसका पैर काट कर अलग कर देता है। ये देखकर तीनों दोस्त जैसे तैसे उसे बचा देते हैं और अब इनकी नजर वुल्फ पर भी गई, जो बहुत भयानक लग रहा था। तभी अचानक एक सीटी बजने की आवाज आती है और वुल्फ वहाँ से भाग जाता है। जिसके बाद ये लोग उस दोस्त को अंदर एक रूम में लाकर लिटा देते हैं। वो बेचारा दर्द में था, काफी दुख के साथ अपने पुराने टाइम को याद करने लगता है। सोनिया और रेमी बात कर रही थी कि हमें अपने उस जख्मी दोस्त को यही छोड़कर जाना चाहिए। इस हालत में हम उसे कैसे लेकर जाएंगे अपने साथ। उनकी सारी बातें उस दोस्त ने भी सुन ली थी। वो काफी दुखी हो गया, रोने लगता है। पर ये उसके पास आकर उसे भी ये बात बता देते हैं कि तुम परेशान ना होना, हम तुम्हें लेने जरूर आएंगे। जो कहकर वो उसे अलविदा कहते हैं और यहाँ से आगे निकल जाते हैं। उनके जाने के बाद इस कमरे में अंधेरा हो गया। तब उनका वो दोस्त अपने कैमरे का नाइट मोड ऑन कर देता है, जिसमें हम अंधेरे में भी देख सकते हैं। कैमरा ऑन होते ही हम वहाँ एक भूत को देखते हैं जिसने जर्मन आर्मी का यूनिफॉर्म पहना हुआ था, यानी कि ये एक सिपाही का भूत था और वो सोनिया के दोस्त पर हमला करके उसे मार देता है। वो तीनों जब जा रहे थे तो तभी वो जर्मन सोल्जर का भूत उनके सामने आ जाता है। उसका चेहरा इन्होंने देख लिया था और ये लोग डर के भागने लगते हैं। पर अब वो जर्मन भूत भी इनका पीछा करने लगता है। लेकिन तभी अचानक इनका ध्यान नहीं रहता और रेमी का पैर उस तार वाले ट्रैप से टकरा जाता है, जिसमें फंसकर वो ब्लास्ट हो गया, यानी कि फट जाते हैं और उसकी पूरी तरह मौत हो जाती है। सोनिया और मैक्स जो जिंदा बच के थे काफी घबरा जाते हैं कि हम 4 में से बस 2 ही रह गए हैं। ये लोग अब उस सुराग जैसी जगह के पास जाते हैं जहाँ से ये इस तरफ आए थे। ये देखकर काफी डर जाते हैं कि वो जगह तो बंद कर दी गई है। ये बॉम्ब फेंककर उस होल को खोलने की कोशिश करते हैं, मगर इनका बॉम्ब उस जगह पर ब्लास्ट ही नहीं होता। और अचानक सोल्जर का भूत भी इनके पास आ गया। उसे देखकर मैक्स उससे लड़ने लगा, मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो भूत ही मैक्स को मार डालता है। तभी बॉम्ब भी फट गया और होल खुल जाता है। तब उसके अंदर जाकर सोनिया दूसरी
तरफ चली जाती है। वहाँ आकर सोनिया बहुत सारी लाशों को देखती है। डरी तो वो पहले भी हुई थी, लेकिन अब उसकी हालत और खराब हो जाती है। लेकिन जैसी तैसी खुद को संभालते वो आगे बढ़ गई और भूत भी उसके पीछे आने लगता है। तभी सोनिया को वो गैंग वाले लोग पकड़ लेते हैं जिन्होंने पहले भी इन्हें पकड़ लिया था। पर तभी यहाँ वो भूत भी आ जाता है। उसे देखकर गैंगस्टर्स सोनिया को छोड़ देते हैं और वो यहाँ से भाग जाता है। तभी वो भूत इनके सामने आने लगा। उसे देखकर ये लोग समझते हैं कि शायद ये कोई ऑफिसर है, इसलिए वो उसे सैल्यूट करती हैं। पर तभी वो भूत इनके पास आकर एक एक झटके में इन सबको मार डालता है। सोनिया भागते हुए उस जगह पहुंच जाती है जहाँ लोहे के हैंडल लगे हुए थे ऊपर चढ़ने के लिए। सोनिया अब टाइम गवाए बगैर ऊपर चढ़ने लगी, पर तभी यह वो भूत भी आ गया। वो उसका पैर पकड़ के उसे नीचे खींच देता है, जिसके बाद उसका गला दबाने लगता है। पर सोनिया नीचे पड़े हुए हैंडल की मदद से भूत पर हमला कर देती है, जिससे वो जख्मी होकर नीचे गिर गया। सोनिया को उसने जैसे ही छोड़ा वो उसे टांगों से मार मार कर कमजोर कर देती है, जिसके बाद उन हैंडल्स की मदद से ऊपर चढ़ने लगती है। जैसे वो कुछ ऊपर आई वो देखती है कि यही एग्जिट है, पर अफसोस वो जगह लोहे की ग्रिल से बंद होती है। बिल्कुल ऊपर आकर सोनिया मदद के लिए आवाज लगाती है, पर अफसोस किसी को भी उसकी आवाज सुनाई नहीं दी। यहाँ उसकी भी किस्मत साथ नहीं दी थी, क्योंकि तभी नीचे से सिपाही का भूत उसका पैर पकड़ के नीचे खींच लेता है और उसकी भी जान ले लेता है, और हम बस उसकी चीखों की आवाजें ही सुन पाते हैं। तो अब हमें बताया जाता है कि उन तीनों दोस्तों को क्या पता था कि वहाँ जाने के बाद कभी लौट के हम वापस नहीं आएंगे, हमारी मौत हो जाए। अब उन्होंने इंजॉय करना ही था तो कहीं और चले जाते। उन्हें इस जगह के बारे में कुछ भी पता नहीं था और वो यहाँ एक्सप्लोर करने आ गई, जो इनकी सबसे बड़ी गलती थी और इनकी जान लेने की वजह बनी। तो ऐसे किसी भी चीज के बारे में जब तक आपको पता नहीं होता वो काम नहीं करना चाहिए। अब करें बात उस सोल्जर की, वो दूसरी जेल में वहीं फंस गया होगा और बाहर निकलने का रास्ता उसे नहीं मिला, तो यही रह रह कर उसकी मौत हो गई और फिर वो बन गया एक भूत जो यहाँ आई लोगों पर हमला करता है और उन्हें खाकर ही अपनी भूख मिटाता है। और बस इसी भयानक एंडिंग के साथ ही ये कहानी भी इधर ही खत्म हो जाती।